आर्यवर्ते भारवर्ते पुण्यक्षेत्रे पंजाब क्षेत्रे लुधियाना शहर मध्ये श्री वीर विक्रम संवत्सरे सन 2081 संवत्सरे काल युक्त नाम संवत्सरे उत्तरायण बसंत ऋतु फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमासी तिथु सुतिथि गुरुवार वासरे शुभ वासरे पूर्व फाल्गुनी शुभ नक्षत्रे सूर्य शुभ योगे विशिष्ट भद्र शुभ करणे सिंह राशि स्थित चंद्रमा कुंभ राशि स्थित सूर्य विषम राशि स्थित देवगुरु बृहस्पति शुक्र उदय तारा अनुकूल शुभ अनुकूल भद्र दोष बाण दोष रहित शुभ बेला प्रातः काल बेला सायकाल बेला अमुक नामने श्री राम निवास सपत्नी को हम देवी क्या नाम संगीता देवी नामना है ज्येष्ठ पुत्री रोशनी देवी नामना है विवाह प्रांत सत्यनारायण भगवान कथा करणार्थे श्री विष्णु भगवान प्रसन्न करणार्थे सर्व कार्य सिद्धार्थे सकुटुंब से परिवार सहित श्रद्धा भक्ति भाव धन बलिति यश कृति विजय भूति प्राप्ति करणार्थे अनिष्ट कार्य व्याधि क्रूर ग्रह दोष निवारणार्थे पाप अक्षय धर्म काम मोक्ष फल सहित श्री गणेश आदि नाम सर्वदेव पूजनम एवं कृष्य लगा दिया करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। आई वही रोशनी तो भी है अंदर लगवाया था मैडम रोशनी आजा अरे बेटा अरे टीका लगाओ देखेंगे संगीता की दाव में रहा करेगा तो पढ़ने का नहीं बचेगा। सदा को भवानी जाए हाँ सदा भवानी के पापा पंडित जी थोड़ी है क्यों मैं भी पंडित हूँ कहाँ पंडित जी मैं पंडित जी का चेला फिर मंदिर में रहा करो मंदिर में क्यों रहा करो ये भी तो मंदिर है घर भी जाते तो है डेली धक्का नहीं मार श्री नारायण गिर जाएगा साइड में वो नहीं छूना बेटा छूना नहीं छूना नहीं उसको भीम आजा बेटा रोशनी को भी आजा आजा जल्दी आजा बेटा आ भाई आजा जल्दी करना अरे
सामान गिर जाएगा, साइड में आ जाइए। इधर आओ मेरे पास। बहुत शरारती है। बहुत शरारती है तू। तेरे को चिल्ला मुंडना पड़ेगा, मैंने देख गया बहुत। चिल्ला मुंडुआ ना, फिर तो सही हो जाएगा, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। लड्डू खाया करूँगा, बर्फी रसगुल्ले खाया करूँगा, सेट हो जाएगा। बर्फी के नहीं। अब तो इसमें तो नवाले का बाल तो कोई दिक्कत नहीं। श्री नारायण, श्री नारायण, चलो उससे दूर रहना चाहिए। श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण। श्री नारायण इधर आ जाओ। बैठ जा। इधर पिद्दू के साथ बैठ जा के आराम से। अरे तो हम बैठूं। अच्छा। बेटा सिक्के वाला डिब्बा देना जरा जल्दी। जल्दी देना जल्दी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणपति भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्वे देवा स्वस्ति न नक्षत्रायो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर् दधातु वः पृथिव्यां होदेषु सन्तो मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु यशुर्मसि विष्णे। ओम अग्निर्देवता वाहतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुः देवता रुद्रः देवता मारुतो देवता विष्णु देवा देवता। ओम बृहस्पतिरिंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम धवो शांति पृथ्वी शांति राव शांति वनस्पत शांति श्यामः शांति शांति सुख शांति करा भवन्तु। ओम सुख शांति करा भवन्तु। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि प्रासुयत् भद्रं कपित नक्षत्राय प्रभावेति। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसिंधु सिंधु कुरु में है। ओम गणानां त्वा गणपति गंग हवा में है। आहम जानी करुषामि। ओम नमो गणपते गणपते वसो नमो नमः। वातेभ्यो वातिष्पति वसो नमो नमः। भूतस्यभ्यो भूतस्यपति वसो नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्वपति विश्वरूपे नमो नमः। ओम समुख्य दंत कपिलो गजकर्णकलंबो दत्य विघ्न विनाशकाय धूम्रकेतु गजानन भालचंद्रो गजानन द्वादशानि नमामि च प्रथियन्तु विद्यारम्भे च विवाहे च प्रवेशे संग्रामे शंकरगणे शुक्लांबरं देवं शिवर्णं चक्रभुजनं अविकार्य सिद्धार्थे पूजते यशुरसरे सर्वविघ्न हस्ते न जायते श्री महागणाधिपते नमः। सर्वमंगलाय शिवे सर्वासादिके शरणेत्रं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। भगवान मंगलाय स्वतनो हरि तदेव लग्नं सुदेहेनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपतेः दृढयुगं संभ्रमामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः यशोषां जनार्दने विश्वेशं माधवं दुर्निधनं पाणिच भैरवं वंदे काशी गुहां गंगा माणी काम। ओम नमो गणपते वसो नमो नमः। बच्चों से ले लो, बच्चों से ले लो, बच्चों से हाँ उधर से ले लो, उधर से ले लो। मैं जानूंगा। अभ्यास में ले लो, अभ्यास में ले लो, सभ्यास से दोनों गाने छोड़ रहे हैं। विश्वास में ले लो और ऐसे छोड़ रहे हैं, ये उंगली में लगानी, ऐसे छोड़, ठीक है। और साथ में नमः बोलना है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः। ऐसे
ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे डाल। ये अनादर हो गया, ऐसे डालोगे आदर हो गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ऐसे डालो, ये ऐसे डालोगे, ये अनादर हो गया, ठीक है ना। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी गुणाभ्याम नमः। ओम सतीव नंदाभ्याम नमः। ओम मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। और ये बहुत शरारती हो तुम तो लड़ाई ना भाई। कर रहे यार। तुम तो भाई, तू तो भीम बहुत शरारती है भाई। मैंने तो तेरे को आज ही देखा मेरे यार, तू तो शरारती है। अरे भाई ये तो बात गलत है। कल से भगवान का ध्यान करना है। ओम प्रभासम पुष्करम चेत्र ध्यान दे, तू खरीदना खराब करने लग गया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ओम सरो ओम प्रभासम पुष्करम चेत्र निशाण के हिमालयम बटकेश्वरम कुंभवाम्य मिष्टाभ्य में पूजा में नमस्कार करोमि वरुण देवताभ्यो नमः। अरे वैसे भगवान था, नहीं भगवान से कर लियो। तेरा मोबाइल सामने लगाए अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा वीडियो ऑन है, ठीक है। ओंकार भगवान का ध्यान करना है। अवाम्यामि देवम ओंकार परमेश्वरम तिरुमात्रम दिव्य देवकरम ओंकारम बिंदु सुप्तम नित्य बधात योगिनी कामदम ओज श्री ओंकाराय नमो नमः। अभ्यास में ले लो, अभ्यास से छोड़ते रहना। इसके वरी कर रहा पैसा के साइड से। ओम नमः ओम ओम श्री ओम ब्रह्मांडगण प्रतिष्ठितो भवाय। ओम भूर्भुवः तस्मिन् भर्गोदेवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम ब्रह्माय नमः। हाथ जोड़ दो और विष्णु भगवान का ध्यान करना है। ओम केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मणी सहितम देवम विष्णु वाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करोमि। ओम विश्वाय नमः। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्ववधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यां वन्दे वन्दे विष्णु भयभवहारणं सर्वलोके नाथनम। ओम विश्वाय नमः। शंकर भगवान का ध्यान करना है। बेटा तू भी बैठ जा बाहर, यहाँ पर आ जा बेटा, कथा में आ जा। आजा बैठो यहाँ पे, और जल्दी आ जाओ। शिव शंकर महेशानाम द्वादश त्रिलोचनम उमा सहितम देवम। साइड बैठ दीजिए, यहाँ बैठ दीजिए, पीछे बैठ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। ओम रोशनी उमा आजा बेटा। शंकर महेशानाम द्वादश त्रिलोचनम उमा सहितम देवम शिवमाभाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो। शिवाय नमः। माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। ओम समुद्राम तन्यम देवी सर्वभरणी भूषिताम पदम नेत्राम विशाल लक्ष्मी अवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करोमि। ओम विष्णु प्रतीकरी देवी देव कार्य सिद्धि में कुबेर धन दात्री जय लक्ष्मी अवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करोमि। ओम लक्ष्मी माताय नमः। कुल देवी कौन सी है तुम्हारी? कुल देवी माता दे मानते कौन सी माता? चलिए कमाई कौन सी माता को धोखते हो तुम अपने वहाँ? हाँ पूर्वी माता। पूर्वी माता। हाँ या देवी सर्वभूतेषु माता पूर्वी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुल दिव्यै नमः। ये अपने कुल की देवी होती है जिसको हम छठी छमाई धोखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
वैसे तो सभी माताएं को धोते हैं, लेकिन कुल देवी की छठी छमाई कढ़ाई होती है, कढ़ाई होती है। षोडश मातृका जो 16 माताएं होती है हमारे घर में, अन्न की, धन की, दूध की, दूध की देने वाली माताओं का ध्यान करेंगे। ओम गौरी पब्बा सुंदरी मेधा सावित्री विजया देव सेना सौदा स्वाहा मातृ लोक हस्ती पुष्टिका तुष्टियात्रम कुल देवता गणेश आदि का वृक्ष षोडश मातृका अवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करोमि षोडश मातृकाय नमः। वास्तुदेव भगवान का ध्यान करना है। ओम नमोस्तभ्यम सर्पेभ्यो ये के पृथ्वी बनु अष्ट कुल देवता नागेभ्यो नमः। ऐसे नहीं भागना पंडित जी, ऐसे नहीं भागना अच्छा ऐसे है ना, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ प्यार से छोड़ दो ना। ओम अवाम्यामि देवी योगिनी परमेश्वरी योगा वैसेना प्रदाविंता दिव्य कुंडला साकार से दिव्य ज्वाला से लोचना मूर्ति मति चैगुरपाणी अनेक भाव योग संसार भव्य के अंदर अनेक रूपों के अंदर ये भाव सागर संसार से पार उतारने वाली माताओं की अवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करोमि हे 64 योगिन्याय नमः। आप पंचलोक देवता ओम पंचलोक देवताभ्यो नमः। ओम इंद्राय नमः, ओम वायुवाय नमः, ओम अग्न्याय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम यमराजाय नमः। अब सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ओम दिवाकर सहस्रसु ब्रह्मेशे सूर्यतरुत्रम लोकनाथ जगक्षु सूर्य भाव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो सूर्याय नमः। ओम किम ऋषि मनीषानाथम तारकापति मुग्धम ओम दीनानाम जराजानाम चंद्रभाव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो चंद्रमसे नमः। ओम धरणीधरभूते शाम संप्रमाम कुमार शक्ति हस्तम जब होम भाव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो गोपाय नमः। ओम बुद्धम बुद्धि प्रकार कौशल महानिकार है बुद्धम आवामी स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो बुद्धाय नमः। ओम गुरु नाम मित्रानाम श्री भाव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो गुरुवे नमः। ओम वैष्णव शोभानिष्ठान पुनर्वचर्यान शुक्रवीरम शुक्रभाव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो शुक्राय नमः। ओम नीलांबु संप्रभाताम रविपुत्रम यमराजगरम छाया मार्तंड संभूताम शनियाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो शनियाय नमः। ओम चिकेन सुरबुद्धनाम च विष्णुनाथायस्तम सहकाय महाकाय स्थापयामि नमस्कार करो रामवे नमः। ओम ब्राह्मण कुल संभूताम विष्णुलोक भवाम्यामि शिकंतु महाकायम केतुवाय स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो केतुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी पुरस्कारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। अब देखो अवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि। अवाम्यामि का मतलब होता है हमारे घर पे आओ। स्थापयामि का मतलब बैठो। पूजयामि का मतलब हम आपकी पूजा करेंगे। अवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कार करो भाई। अब इनका 4 बार जल से स्नान कराए फूल के साथ ऐसे 1 2 3 4 बार। क्यों? सबसे पहले हम जैसे स्नान करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले हम हाथ धोते हैं, फिर हम कूड़ा करते हैं, फिर हम पैर धोते हैं, फिर हम सिर पे डालते हैं ऐसे। ओम हस्तलेपनम पद्यमर्गम स्नानं संभ्रम्यामि। क्या बस हाँ। ओम वस्त्रं स्नानं संभ्रम्यामि, वस्त्रं स्नानं संभ्रम्यामि। ओम उपवस्त्रं स्नानं संभ्रम्यामि। ओम यज्ञोपवीतं स्नानं संभ्रम्यामि। ओम जिन माताओं की पूजा करी है मंगलसूत्रं स्नानं संभ्रम्यामि नमस्कार करोमि। थोड़ा आगे छोड़ो, तिलक छोड़ो। एक बार और छोड़ो।
ओम गंधाक्षराणं समर्पयामि। ओम अक्षत स्नानं समर्पयामि। पुष्पं स्नानं समर्पयामि। मिष्टान्नं स्नानं समर्पयामि। पंचमेवा मिष्टान्नं स्नानं समर्पयामि। रेतुफलं रेतुफलं स्नानं समर्पयामि। रेतुफलं स्नानं समर्पयामि। उपरांत है मोक्ष सुदाति के लिए लालू नितम लोग लक्षिता स्नानं समर्पयामि। लालू नितम लोग लक्षिता स्नानं समर्पयामि। नमस्कार करोमि धूप दीप आतिथ्यम स्नानं समर्पयामि। नमस्कार करोमि नमस्कार करो। ओम शांताकारं भुजनिशानं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वपदारं गगनगिरीशं वैष्णवं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यां वन्दे वन्दे विष्णुभयभवानं सर्वलोकनाथ नमो विष्णुवाय नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी थोड़ा हाथ का हाथ तिलक भगवान जी का लगाओ। बस 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 थोड़ा लगा दो, बिल्कुल थोड़ा। और कलश का भी लगा दो। कलश का लगा दो ऐसे नीचे से ऊपर। बस बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमी साढ़ तीर्थ देखा आपने? लखनऊ से आते हुए हरदोई पड़ती है ना। हरदोई से रास्ता जाता है नेमिषारण। वहां पर एक चक्कर तीर्थ है। जैसे सुदर्शन चक्कर होता है ना, ऐसे एक चक्कर है, चक्कर तीर्थ बोलते हैं उसको। वहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, आज भी है वो। तो वहां पर 88,000 ऋषियों ने वहां पर बैठ के तपस्या की थी। और जो राजा है ना, जिसके गले में सांप डाला था, वो क्या नाम था उसका, राजा, उससे सबसे पहले कथा उसने सुनी थी, वहीं पर सुनाई थी वो सुखदेव मुनि ने राजा को, ठीक है ना। तब उसको मोक्ष हुआ था उसका। तो वो एक नेमिषारण तीर्थ में सोने का दिया। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तब कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। आज खोल लो। हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, बाहर को खोल लो, बाहर को। आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आयुष्मान, तो यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राणी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक में गए
वहाँ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले ईश्वर नारायण को देखा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म माला पहने हुए थे। देख करके स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपका भेद नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप संतुष्टि के कारण भक्तों के दुखों के को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति कर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम की करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, उसका वर्णन आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करें। मनुष्य यहाँ सुख भोग करके मरने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। वो भी श्री सत्यनारायण भगवान की श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? भगवान मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण वाया ले लें। गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण भी ले सकते हैं, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा मक्ष भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्व भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत गाकर के समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो ध्यान से। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास जाकर के आदर से पूछा, हे विप्र, आप नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा या कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
हमको व्रत का सारा करने वाले भगवान अंतर्जात हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उस व्रत को करूंगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर वृद्ध ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा लेने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में शब्द है। और सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु और बांधवों से के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रख करके विप्र के मकान पे गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते समय देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरण मत लेकर के और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। या मन में विचार करके बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के बहुत प्रसन्न हुआ। पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्री लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में कुलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देख करके
प्रार्थना करके पूछने लगा, हे राजन, आप यह भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी घर में कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय हो। राजा से सब विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत के बारे में समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के संसारिक क्रम में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा और तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह में ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चला गया। कलावती पितृ ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर के कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। और साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य माणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रसन्नता से उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बढ़िया जमात सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों सुसर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा को के दूतों को आता हुआ देख करके चोरों ने घबराते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहां पर वह सुसर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता की से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, हम ये दो चोर पकड़ के लाए हैं, देख करके आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पे बहुत दुखी हुई। घर पे जो धन रखा था उसे चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हुई। एक दिन अन्न की चिंता में लीलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे और साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान
इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन दे करके कहा, राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। ऐसा वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सुखना सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया। सभा में बुलाकर दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभव, भावी वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके आदर सहित विदा किया। बोलिए श्री शंकर भगवान की। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने सवेरे मंगलाचरण करके अपनी यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर भगवान ने सोचा फिर और इनकी परीक्षा ले लूं। वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैसे के कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा कह करके वहां से थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए, समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा किया और नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने के बाद अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के दंडी स्वामी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको अक्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोक तो रोने लगा। तब दंडी स्वामी बोले, हे माणे पुत्र, मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। ये कथा हमारे समझ में आ रही है। अब मैं वैसे ही यही हमारे यहाँ भी चलती है, वहाँ यही चलती है। हमने समझ में पूरी, हाँ पूरी। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर और पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़ करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कार्य को रोका हुआ एक साधु बहुत दुखी हुआ। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो तो उसको क्षमा करना। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई,
हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जा करके प्रसाद ग्रहण करे तो इसका मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगलध्वज का नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जा करके वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गवालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख करके भी अभिमान वंश वहां पर नहीं गया और न ही उनको नमस्कार किया। पहले पाड़ी होते थे, पाड़ी समझते हो? वो पशुओं को चरा के जाते थे पूरे गांव के। तो पूरे गांव के पशुओं को चरा के जाते थे, 10, 12, 15 पाड़ी हो जाते थे गांव के गेले। एक दूसरे गांव के भी मिल जाते थे आपस में गुआंढ के, तो जंगल व्यापार होता था। तो उन्होंने, आज वाले बच्चे नहीं थे, आज 5 साल के बच्चे से लेकर के उनकी सोच, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सोच गंदी होती है। उस टाइम ये सोच गंदी नहीं थी। उन्होंने क्या काम किया, वो बोले भाई भगवान का, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। बोले भाई पंडित कहाँ से आएगा जंगल में? बोले भाई वही पंडित, जो हमारे में सबसे बड़ा होगा वही पंडित। अब वो व्यास करती, ये व्यास पीठ होती है, इस पे बैठ जाए तो उसको सारी कथा आती है। इससे उतर है तो वही लंठ का लंठ। अब जल का उन्होंने चनमत बनाया, ऊपर स्वादिष्ट बना और बन के जो बन सकते थे लाता, उनको थोड़े उसका बाल भोग बनाया। अब राजा शिकार खेल के, तुंगलध्वज का जो नाम का राजा था, अब वो शिकार खेल के आगे वो बढ़ के नीचे आके बैठ गया। लेकिन अब वो बच्चे थे, पहाड़ी थे, वो राजा था। अब उनका हौसला नहीं पड़ा कि भाई हम राजा को जाके ये बड़का बरबंटे का प्रसाद दे दें। चलो उनके हौसला करके वो चले गए। अब प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, चाहे कुछ भी हो। उन्हें जैसे बड़का बरबंटा दिया, उसने उसको ठुकरा दिया राजा ने, और उसकी अवज्ञा करी। अवज्ञा के कारण अब राजा अपने घर पे जाता है तो वहां पर सब कुछ नष्ट पाता है। उत्तर धन राज्य आग लग जाती है, नष्ट हो जाता है। तो वो समझ गया कि ये तो एक भगवान ने किया है। फिर दोबारा वापसी जाता है, गवालों के पास समीप गया और विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद खाया। तो फिर सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है और दीर्घ काल का सुख भोग करके मरने के उपरांत में स्वर्ग लोक हो जाता है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन से धनी और बंधी से बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, सदा सब मनोकामना पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब जिन्होंने उस जन्म कथा की थी, तो अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। तो सबसे पहले अध्याय में शांतानंद का जो ब्राह्मण था, अगले जन्म में सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब आगे दूसरे अध्याय में जो उल्कामुख नाम का जो राजा था, उल्कामुख नाम का जो राजा था,
अगले जन्म में राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब तीसरे अध्याय में जो साधु नाम का जो वैश्य था, अगले जन्म में राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को पाया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में तुंगध्वज का जो नाम के भगवान की भक्ति करके कर्म करके मोक्ष को पाया। बोलिए श्री भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। छोड़ दो भाई, शंख नहीं लाया तो लीजिए क्या? अरे शंख भाई हमारे पे बजता घर पे तो बड़ा सांस यहाँ ले पे रही शंख थी। ऐसी बढ़िया छोटी सी। ऐसे हाँ, अब वो उसमें इतना जोर लगता है, वो मेरे से बजती है। हाँ, नहीं लिया था मैं बजाता हूँ। वो थोड़ी सी और उसमें जोर बहुत लगता है उसमें। हमारे से तो भाई एक दो बार ट्राई मारी तो इतने में मारे सांस ली करूँ ना हो जा भाई, मत छोड़ भाई। मैं तो अपना शंख जा रखा था, वो एक दिन इन्होंने खंडित कर दिया। वो पड़ा तो है वहाँ हनुमान जी के हाँ वो पास पड़ा है। पड़ा है ना, तो छोड़ दिया उसके नीचे ही गिरा दिया। तो फिर मतलब भाई तो खंडित हो गया। अब कभी हरिद्वार वगैरह चक्कर लगेगा, किसी नाल के रहने तो जाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। पीछे में घूम पे के गया था, जो पीछे प्रयागराज जब कुंभ लग गया था ना, अच्छा वहाँ से ले। तब जाया था ये। एक धोती ले काशी जी के, काशी जी की धोती मशहूर होती। अच्छा काशी काशी जी बनारस, काशी बनारस। एक धोती वहां से ली, एक धोती अयोध्या से ली। माँ वैसा भी की निशानी लेके चलो, नहीं बढ़िया। तो एक धोती वहां से लेकर अयोध्या से, कहीं से माड़ा ली, कहीं से धोती ली, कहीं से कुछ लिया, ऐसे ऐसे अलग अलग तीर्थों से कोई ना कोई। अब तो वहाँ बढ़िया बन गया है जैसे हाँ बहुत अच्छा स्वर्ग बना दिया। स्वरूप बना दिया कोई बात नहीं। ऊपर जाके गेट खोला हो जब उसमें गेट खोला ऑन करने के लिए क्या? दो साथ में साथ में करते हैं, हाँ ये दोनों खोल दिए। गेम बंद कर लो इसको 2 मिनट। आ जाओ हवन कर लो, बंद कर लो। बाबू आग में कुछ डालो। सारा डालना, सारा डालो, देख लो जितने लग जाता आपको है। देनी पड़ेगी, आपको तो लेनी है, आपको तो लेनी है। अच्छे सारी छोटी है ना, हो जाएगा।
वहाँ देखना आज ना चलेगा तो लो जी, एक मोटी डालो। 3:10 कपूर जाएगी। हाँ हाँ है आराम से बैठो। थोड़ी देर बैठो। आराम कर लो। कोई बात नहीं। ओम पाठ्यक्रम समर्पयामि। ओम वस्त्रं स्नानं समर्पयामि। पुष्पं स्नानं समर्पयामि। पुष्पं स्नानं समर्पयामि। अक्षत स्नानं समर्पयामि। अक्षत स्नानं समर्पयामि। मिष्टान्नं स्नानं समर्पयामि। ओम मिष्टान्नं स्नानं समर्पयामि। नमस्कार करोमि। मोटी वाली निकालो, मोटी वाली। अच्छा मोटी मोटी हाँ मोटी है इसमें। ले 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 पलटी मार सकता है पलटी मार इंडिया भाई तो भीम सुनाइए महाराज। भीम कोई 10 स्कीम पढ़ने जी तो उस स्कीम से काम बताओ भाई, मैंने भी कुछ हैं? अरे हाँ भाई नहीं तो स्कीम से काम बताओ या अरे एक मिनट बस बाद में साथ ही चलाएंगे। बाद में डालना, बाद में डालना। बस लो जी, कोई एक चम्मच और एक कटोरी दे बेटा ये बेटा। कटोरी चम्मच ले बेटा तू लिया बेटा जा छोटी कटोरी एक चम्मच लिया बेटा। हैं? जाओ। अरे पाएगी पाएगी बेटा। वो तो उधर बैठी है दूर। क्या नाम है? तो उठा लिया। चम्मच चम्मच का चम्मच। चम्मच उसमें लेता मैं हाँ ये है। लो इसमें से लेता था। इसमें से लेकर रख। ठीक है ना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बस दो बूंद डाल। लो दो बूंद डाल। बस एक बूंद डालते रहना। ओम प्रजापति स्वाहा। एक बूंद बिल्कुल एक बूंद। बोले तो हाँ। ओम गणपते स्वाहा। ओम शंभुवाय स्वाहा। ओम वैष्णवे स्वाहा। ओम लक्ष्मी स्वाहा। ओम सरस्वती स्वाहा। ओम भुवाय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ऊपर आठ आ गई बस। हाँ बृहस्पताय स्वाहा। बस बेटे बस हो गया कम। शुक्राय स्वाहा। शनियाय स्वाहा। रावाय स्वाहा। केतुवाय स्वाहा। वृषकेतुवाय स्वाहा। राहुकेतुवाय स्वाहा। ना आगे ओम प्रजापते स्वाहा। चलो सामग्री लो। हो गया बेटा हो गया। मुड़िया सामग्री डालोगे तुम भी डाल दो सभी।
थोड़ी थोड़ी आज जरूर। स्वाहा। देखो भाई ऐसे ऐसे देखो। ऐसे डालनी है, ये उंगली नहीं लगानी और सीधा ऐसे ऐसे सीधे हाथ से डालनी है, ठीक है। ठीक ओम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सामग्री दो, सामग्री दो, सामग्री। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। थोड़ी सी हाँ चलो। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। साइड में डाल दो, साइड में। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सुतवेणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। घी लो, बिना मंत्र के क्यों डालने जा रहे हो? घी ले ना, घी की तीनों ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। थोड़ी जल्दी तो चलेगी लेकिन थोड़ा डाल दो, थोड़ी सामग्री ऐसे लेना, चलो और सीधा ऐसे ऐसे डाल दो बस, सीधे हाथ से। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। दूसरे ऐसे डाल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 बाजी जी दो तीनों के। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। लो लो। कोई किसी प्रकार की बाधा घर में, परिवार में, कारोबार में माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं हमारी बाधा को दूर करें। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतो निमित्ताय मनुष्य प्रसादेन भविष्यति न संस स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतो निमित्ताय मनुष्य प्रसादेन भविष्यति संस स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतो निमित्ताय मनुष्य प्रसादेन भविष्यति संस स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतो निमित्ताय मनुष्य प्रसादेन भविष्यति संस स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतो निमित्ताय मनुष्य प्रसादेन भविष्यति संस स्वाहा। दीदालो। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। लो जी लो सामग्री। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मामृता स्वाहा। ये लंबी बीमारी के लिए है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मोक्षमामृता स्वाहा। उसको दूर करने के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मोक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मोक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मोक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मोक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्वितं मोक्षमामृता स्वाहा। आंधी चाबी काहे की? गेट की, मंदिर की? झाड़ू वाड़ू सब अंदर रख के आए हो। हाँ सब कुछ। सफाई वफाई नहीं होगी? अरे करना तो सब कुछ था, क्या करें भाई, कोई मौके पर होता नहीं, अपने देश में डाल में चलना पड़ता है। वहाँ उसकी भवन की वहाँ बेड पे पड़ी है, भवन की क्या करेंगे? बैठ के वो आएंगी कीर्तन करने के लिए।
आएंगे। लो ओम नमः शिवाय स्वाहा। दमादम आप चलिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 थोड़ा टीवी थोड़ा टीवी आ रहा भैया। पूरा मुंह दे दो। पढ़ता पड़ गया। सारा खुद बस राग शुरू करना पड़ेगा। हाँ? राग करना पड़ेगा। अच्छा शुरुआत करना पड़ेगा। बीच का से ले आना पैसा वाला डिब्बा में है। छोड़ जाएंगे साथ में। नहीं होता। छोटा मारने वाला लाएंगे। लोड़ा नहीं लोड़ा। हो गया। हो गया बस लो। ये रखो तो आराम से पकड़ियो। यहाँ से हाथ लगा के गुड़िया का आ जाए। गुड़िया का लगाओ बस अभी हाथ वही लगा दो। गुड़िया का कर दो ना गुड़िया का भी। खड़ी हो बस 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 एक बार हाथ लगा के छोड़ दो। हाँ ले ले हाथ में और सीधा आराम से रख दो। हाँ ओम सर्वा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् स्वाहा। अब लकड़ी दो काम बस बच नहीं हो ले खत्म हो गई तो नहीं हो। चलो चलो ये सामग्री लो पहले। चाहिए क्या? बस कोई इधर उधर गिर जाएगा। अच्छा सामग्री ले लो सारे। तो आप ले ले गुड़िया सामग्री थोड़ी थोड़ी ले लो। हाँ आजा टिंकल लो आजा भाई टिंकल ओम सर्वा निकल गया ओम सर्वाधावनम तो धन लूज कर दे दो। मनुष्य का प्रसादेन भविष्यति आएगा जान दे। स्वाहा। आठ माने झाड़ो ना ये सारे छोड़ते रहे सारे झाड़ छोड़ते झाड़ो। हटो हाथ झाड़ दे। हाँ इसमें से थोड़ा घी छोड़ दो नारियल के ऊपर। ओम वसुधारा नहीं मम्मा मैं अभी टीवी देखूंगा। उठाइए। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। आपकी इच्छा है बैठ के कर दो बैठ के नहीं इसमें काम करा जाता है। खड़े होकर ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वोत्तम गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण बंशी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। और ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो दयालु, तुमसे मैं तुम की। हरि ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, चिंतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजन तो हरि हरि स्वामी, मन वांछित वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बड़ी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और ये श्री विष्णु भगवान भगवान की जय। और ये यज्ञ परश भगवान भगवान की जय। और ये श्री सत्यनारायण भगवान भगवान की जय। और ये विष्णु भगवान की की जय। और ये आप अपने माता पिता की जय। और ये आप अपने गुरु महाराज की जय। और सच्चे दरबार की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए नगर खेड़े की जय। और सच्चे दरबार। क्या बना रखा भोजन में? कोई मीठा खट्टा बनाया है? बनाया कोई बना रखा? खाना होना कोई नहीं, कोई मीठा खट्टा कोई हलवे हलवे का मसाला बना रखा कुछ? नहीं वहीं पे जिया बनाए थे कोई लड्डू लड्डू मिठाई कोई? लड्डू रखे हैं। एक लड्डू। हो गए नहीं लड्डू लेके रखना। सब लेकर पानी दे दे, प्यास लगी है। लो जी भोग लगाओ जी। ले ले ले। नीचे ही हाथ छोड़ दे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम सम्मानाय स्वाहा। जाओ जी। इसको भी ऐसे ओम सम्मानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा।
बढ़िया प्रसाद। लो भाई अपना ये बांट देना और आपके सारे कर्मों को घुमा के ओम नारायण माधव केशवाय नमः आरती दी। सारे कर्मों को घुमा के यार अपना दुआ रखिए। ये भाई आरती दी। ये लो मेरे हाथ नहीं ले जाता। ओम लो सुनो छोटा लो ठीक है लो भाई ये लो बेटा इसमें भी करते रहो बोलते हैं ये तो ये लेगा ये अपना मंदिर है Dua, 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 dua.